So according to Einstein's equation, hc by lambda is equal to phi naught plus E phi naught. Okay. hc by lambda is equal to phi naught plus E phi naught. So from this relation we can get the formula for phi naught. Okay. So therefore सुरुवातीला E ने divide करूया. hc by E lambda is equal to phi naught divided by E plus phi naught. So therefore stopping potential will be given by formula phi naught is equal to hc by E lambda minus phi naught by E. Okay, so this is the formula for the stopping potential. मतलब इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए इतना पोटेंशियल हमें चाहिए. अभी जब स्फीयर चार्ज्ड बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, तब उस पर पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा. that is given in the topic that is electrostatics. That is electric field and electric potential का जो टॉपिक है उस टॉपिक में दिया है. Okay, when a sphere is charged, when a sphere is charged, जब कोई भी स्फीयर हम चार्ज करते हैं, when a sphere is charged, पोटेंशियल स्टॉप, उस पर पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस होता है, वही स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्ट होगा. पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस. जब कोई स्फीयर चार्ज होता है तब उस पर कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर. ठीक है. तो यही पोटेंशियल क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल की तरह एक्ट हो जाएगा. एंड देयरफॉर ये जस्ट इक्वेट करेंगे. सो देयरफॉर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into Q divided by capital R is equal to hc by E lambda minus phi naught by E आ जाएगा. अबे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं. देयर इज वन मोर फॉर्मूला. किसी भी बॉडी पर चार्ज कितना होता है, n टाइम्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. ओके, ये आपको पता होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है. किसी भी बॉडी पर जो चार्ज रहेगा वो मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रहेगा. ओके, मतलब n इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाते हैं बॉडी से, n इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉडी से निकल जाते हैं तो उस बॉडी पर चार्ज कितना प्रोड्यूस होगा, यानी इज इक्वल टू hc बाय E लैम्डा hc बाय E लैम्डा hc by E lambda minus phi naught by E. अभी by using this formula you can calculate number of electrons, maximum number of electron which are emitted by that sphere. Okay, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R से राइट हैंड साइड को क्या करना पड़ेगा, ये राइट हैंड साइड को लेके जाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड E से डिवाइड करना पड़ेगा. So number of maximum number of electron emitted from that sphere will be given by formula hc मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाय E, क्योंकि n सिर्फ हमें लेफ्ट हैंड साइड को रखना है, ओनली n, सभी टर्म राइट हैंड साइड को जाएंगे. तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R डिवाइडेड बाय E इन ब्रैकेट क्या रहेगा, दैट इज hc बाय E लैम्डा माइनस phi naught by E. So these are the maximum number of electrons which can be emitted from the sphere. इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन उस स्फीयर से नहीं निकल पाएंगे. मतलब ये फॉर्मूला मगअप करने की जरूरत नहीं. आपको ध्यान में क्या रखना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द स्फीयर. उतना ही याद रखना है. इस क्वेश्चन में क्या याद में रखना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द स्फीयर. स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, hc by E lambda minus phi naught by E, वो आइंस्टाइन इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं. स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द स्फीयर क्या रहता है, वो भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रह सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर. ओके, एंड क्यू इज इक्वल टू यानी. सो दिस इज अ वेरी सिंपल टेक्निक. सो इतना कुछ इस डेरिवेशन में याद रखने की जरूरत नहीं. यहाँ पे एक ही चीज ध्यान में आपको रखनी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द स्फीयर. ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर.